इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों पहलवानों ने 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के 48 घंटे बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले दोनों पहलवानों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली में पार्टी दफ्तर में दोनों पहलवानों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। 2 दिन पहले दोनों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेने से चूकने के बाद विनेश ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। पेरिस से लौटी विनेश फोगाट का हरियाणा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ था। तभी से उनके राजनीति में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी से हुई मुलाकात से पहले विनेश हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की थी और उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला था। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पार्टी में शामिल करके बड़ा दांव चल दिया, क्योंकि पिछले साल बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए इन दोनों पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों का वो धरना 140 दिन तक चला था। धरने की अगुवाई बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने की थी। पहलवानों के उस धरना प्रदर्शन को विपक्ष का पूरा साथ मिला था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपने मेडल तक सड़कों पर रख दिए थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला फिलहाल अदालत में है, जिस पर विनेश ने बोलने से इनकार कर दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। लंबे विवाद के बाद इस साल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए विनेश फोगाट पेरिस गईं। वहां उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ी और फाइनल तक पहुंच गईं। लेकिन फाइनल मैच से ठीक पहले उनके वजन को लेकर विवाद हो गया। तय वजन से 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल मैच खेलने से रोक दिया गया था। और इस बीच रेलवे की तरफ से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दिया गया एक नोटिस विवादों में आ गया, क्योंकि विनेश और बजरंग पूनिया दोनों को रेलवे की तरफ से नौकरी दी गई थी। हालांकि इस्तीफा देने के बाद पहलवान जब कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तो केसी वेणुगोपाल ने रेलवे के अफसरों पर सीधा हमला बोल दिया और पत्रकारों को एक नोटिस दिखाते हुए गंभीर आरोप लगाए। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि रेलवे ने दोनों पहलवानों को सिर्फ इसलिए नोटिस थमा दिया क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उत्तर रेलवे में OSD स्पोर्ट्स के पद पर थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों पहलवानों को दिए गए नोटिस से जुड़े आरोपों पर नॉर्दर्न रेलवे ने सफाई भी दी। रेलवे के मुताबिक सरकारी नौकरी में रहने वाला कोई भी शख्स अगर किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में भाग इंतजार करना होता है। इसीलिए 4 सितंबर को राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद रेलवे ने दोनों खिलाड़ियों को नोटिस से जुड़ने या चुनाव लड़ने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया था।